हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए साइंस की वर्कशीट नंबर 61 करेंगे, जो कि हमारे डेट 27 नवंबर 2020 के लिए है। इस वर्कशीट में हम अपना न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मैग्नेट। तो जानते हैं कि मैग्नेट किसे कहते हैं। मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट इज़ एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक स्ट्रक्चर्स। ये आप लोगों को पहले से पता होगा, बचपन में आप सभी बच्चे मैग्नेट से खेले होंगे, मैग्नेट का खेल किया होगा आपने कि मैग्नेट जो है वो हमेशा लोहे को, आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जैसे मैग्नेट के कुछ स्टिकर्स आते हैं तो हम उन्हें लोहे की अलमारी के ऊपर या फ्रिज के ऊपर चिपका देते हैं, क्योंकि मैग्नेट लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उससे चिपकी रह सकती है। और इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम मैग्नेट कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। देखो, जैसे यहाँ पर एक मैग्नेट बना है, इसको बार मैग्नेट कहते हैं। इसके दो पोल्स दिखाए हैं, एक साउथ है और एक नॉर्थ है। लाइक पोल्स रेपल ईच अदर, मतलब जो एक जैसे पोल हैं। अगर मैं एक और दूसरी मैग्नेट लाऊं, सपोज मैं यहाँ पर एक और ऐसी ही एक मैग्नेट लाती हूँ जिसमें मैं जिसका नॉर्थ पोल ये है और जिसका साउथ पोल ये है, और इस मैग्नेट को मैं इस मैग्नेट के पास लाती हूँ, तो ये लाइक पोल्स एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब अगर मैं एक ऐसी मैग्नेट लाती हूँ कि इसी तरह से मैं एक मैग्नेट लेती हूँ जिसका साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है, तो यह क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब है लाइक पोल और अनलाइक पोल्स। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट्स एलाइज इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब क्यों एक मैग्नेट के एक पोल को साउथ पोल कहते हैं, एक नॉर्थ पोल कहते हैं? अगर मैं इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूं, फ्रीली लटकाऊं, तो क्या होगा, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाएंगी, अपने आप को नॉर्थ और साउथ की तरफ ही अपने आप ही झुक जाएंगी। एंड इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, और इनका जो नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ डायरेक्शन, जैसे कि अगर ये डायरेक्शन अगर आप बनाएं तो इस मैग्नेट को देख के आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ है, साउथ यहाँ है, तो इसीलिए ये मैग्नेट इस तरह से लंबा खड़ा हुआ है, नॉर्थ और साउथ की तरफ इसने अपने आप को अलाइन कर लिया है। ठीक है, अलाइन कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसका ये मतलब है, इसीलिए हम मैग्नेट की एक डायरेक्शन को साउथ कहते हैं, एक डायरेक्शन को नॉर्थ कहते हैं। अब ये है मैग्नेटिक फील्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अब इस मैग्नेट के चारों ओर का एरिया, जो इस मैग्नेट का चारों ओर का एरिया है, जहाँ पर हम मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके। मैं अपनी उंगली ले जाऊँ तो मुझे एक फ़ोर्स महसूस हो, या फिर कोई मैं लोहे की चीज़ ले जाऊँ तो मुझे एक फ़ोर्स महसूस हो शायद। तो इस वैसे मेरी फिंगर को नहीं फोर्स महसूस होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई आयरन ऑब्जेक्ट लेके जाऊँ या दूसरी मैग्नेट लेके जाऊँ, तब मुझे वो फोर्स महसूस होगा इस मैग्नेट के चारों ओर के एरिया में। जहाँ तक मुझे वो फोर्स महसूस होगा, उस एरिया को मैं कहूँगी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला। ठीक है, ये आपको याद करना है। जैसे कि लंबाई की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की क्या है? सेकंड। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं या किस तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटी सी कंपास सुई आती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास आपकी लेबोरेटरी में ज़रूर प्रेजेंट होगा। अब इस समय तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप देख लो कि किस तरह का होता है। ये एक ऐसे गोल ऐसे जैसे घड़ी जैसा, बहुत घड़ी से भी बहुत छोटा सा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी रिस्ट वॉच होती है, उसमें डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इस तरह से डायरेक्शन होती है, और इसके बीच में एक सुई होती है जो कि नॉर्थ और साउथ की तरफ रुकी हुई होती है। तो जब हम इस सुई को इस फील्ड में ले जाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हलचल होती है, मूवमेंट होता है। तो अगर इसमें मूवमेंट हो रहा है इस सुई में, तो इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर सुई में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज़ अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। जो निडल होती है मैग्नेटिक कंपास की, वो इस तरह की होती है जैसे हमने कोई बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड किया हो।
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ है कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसके लिए आप ये पिक्चर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट ये देख सकते हैं कि कैसे ये पिक्चर बनाए हैं कि मैग्नेटिक ये क्या है, ये जो लाइंस हैं ये क्या हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जहाँ पर आपको इस मैग्नेट की वजह से फोर्स महसूस हो रहा है, उस फील्ड को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहा गया है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या हैं? फील्ड लाइन अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। जो फील्ड लाइन है वो कौन से पोल से निकलती हैं? वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं। मैग्नेट के बाहर वो कहाँ से निकलती हैं? वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं। जैसे देखो बेटा, ये नॉर्थ पोल है, तो ये जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस हैं ये ऐसे दिखाई हैं जैसे वो इस यहाँ से निकल के और यहाँ साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं? ये साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ये इनकी एक खास बात है। और फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, और ये आपको दिख रहा है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो एक क्लोज्ड कर्व की तरह है। कर्व है ना, और ये क्लोज्ड कर्व है, ओपन कर्व नहीं है, क्लोज्ड कर्व है। फील्ड लाइन आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा फील्ड लाइन, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा क्लोजर होंगी, बहुत पास पास होंगी। जैसे कि हमें इसमें लग रहा है कि बहुत पास पास फील्ड लाइंस है, इट मीन्स कि इसके चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये फील्ड लाइंस जो होती हैं ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। एज फॉर टू लाइन टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी, इसका मतलब कि एक ही पॉइंट पे दो नॉर्थ डायरेक्शन है या दो साउथ डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इनसाइड अ मैग्नेट इज साउथ टू नॉर्थ। ये आपको याद करने वाला पॉइंट है कि मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइंस होती हैं उनका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है वो होता है साउथ टू नॉर्थ। जैसे ये मैग्नेट के अंदर, जैसे हमें यहाँ दिखाया है, जैसे ये मैग्नेट है बच्चों, तो मैग्नेट के बाहर तो डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर की मैं बात करूं तो डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ। ठीक है ना, जैसे ये मैग्नेट है, इसके अंदर, अरे ये इधर है ना, साउथ टू नॉर्थ, इधर डायरेक्शन होगा, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, क्योंकि इसका नॉर्थ पोल इधर था और साउथ पोल इधर था। तो समझ गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग सब याद कर लें। The relative strength of magnetic field is shown by degree of closeness of field line। अब relative strength का मतलब है अगर हमें दो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हैं जो कि दो मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा हम कैसे पता लगाएंगे? जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास पास हैं। अगर मैं इनको ऐसे रफली देखूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि इसकी लाइंस ज़्यादा पास हैं और इसकी थोड़ी दूर है। तो जिसकी लाइंस ज़्यादा पास होंगी, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, जो इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है, इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। ये आपको ज़्यादातर स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। अगर आप ये ख़रीदना चाहें तो दो मैग्नेट का सेट मिलेगा, तो आप खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मैग्नेट किस तरह से वर्क करती है, कैसे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, कैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रेपल करते हैं, सेम पोल रेपल करते हैं, और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप करके उसमें देख सकते हैं। अब ये क्या पॉइंट लिखा है? H.C. Oersted was the first person to state the electric current has magnetic field। इन्होंने क्या स्टेट किया था बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या है? जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो वायर इस तरह से बिहेव करने लगती है जैसे कि वो एक मैग्नेट हो। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी फिनोमिना को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने की वजह से अगर कोई वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए, ये सारी प्रॉपर्टी उसमें डेवलप हो जाए जो मैंने तुम्हें अभी मैग्नेट की बताई, तो हम उसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मेरे पास एक कॉपर वायर है, मैंने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, अब वो कॉपर वायर कैसे बिहेव करने लगी? जैसे कि वो एक मैग्नेट हो, इलेक्ट्रिक करंट
पास करने के बाद। तो ये हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है? ये राइट हैंड थंब रूल हमें ये बताता है कि अगर हमारे करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये बताता है। तो आप अपना सब बच्चे अपना राइट हैंड इस तरह से मोड़ें जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, आपका थंब नीचे की ओर हो और जो आपकी फिंगर्स हैं वो आपके राइट साइड को डिनोट करती हूँ। तो इस तरह से जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरह से आप लोग सब अपने हाथ को मोड़ो। तो अगर आप राइट हैंड को ही मोड़ना है, तो अगर आपके राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो अगर मैग्नेटिक फील्ड हैं तो करंट हमारा हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। हमारा जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा और हमारी फिंगर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। यही बस राइट हैंड थंब रूल है। इसकी थ्योरी देखो, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। अगर आपने, और जो ये तीर बना हुआ है ना, ये आपने एक करंट कैरिंग वायर लिया है। ये आपके पास क्या है? करंट कैरिंग वायर है और आपने इसको इस तरह से होल्ड किया हुआ है। तो इसका करंट कहाँ जा रहा है? इसका करंट थंब की तरफ हमारे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होंगी? जहाँ की हमारी फिंगर की डायरेक्शन है। ठीक है, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर रैप्ड अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल हमें ये बताता है कि अगर कहाँ हमारे करंट की डायरेक्शन होगी, जब हमारे करंट की डायरेक्शन किस तरह की होगी, और तो उसके रिलेटिव हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अभी आपको बताया। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में जब हम करंट को पास कराते हैं तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ये आपको इसमें बताया है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसंट्रिक सर्किल एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। ठीक है, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल or compass. Circle are closed near the conductor. Magnetic field is proportional to strength of current. Magnetic field inversely proportional to distance from the conductor. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो बच्चों, ये पिक्चर में है कि किसी वायर में इन्होंने करंट पास कराया तो उसके चारों ओर ये जो आपको सर्किल लाइंस दिख रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ऐसा ही होगा कि इसमें हमने करंट, किसी भी वायर में हमने करंट पास कराया तो उसके चारों ओर ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये वायर है जिसमें करंट पास कराया गया है। तो इट कैन बी, देखो मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट किया है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसंट्रिक सर्किल एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। अब इन्होंने एक पॉइंट का दिखा रखा है कि इस तरह से डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय, और डायरेक्शन कैसे? डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। जब हम राइट हैंड थंब रूल का थंब इस तरह से रखें कि वो हमारे करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उससे मिल जाएंगी जो हमारी फिंगर शो करेंगी। सर्किल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। सर्किल्स जो हैं वो कंडक्टर के बहुत पास होते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड ये डेवलप हुआ है, ये स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जितना अमाउंट का हमने, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का हमने करंट डाला है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही स्ट्रांग होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। और जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे सर्किल हमारे बड़े होते जाएंगे और हम दूर जाएं तो इसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी, और हम जैसे जैसे पास आते जाएंगे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इनका अपोजिट रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड आप डिफाइन कर सकते हो, है ना, यहाँ पे से आप डिफाइन कर लोगे। ये लिखा है मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। और बार मैग्नेट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ये आप यहाँ पे इस बार मैग्नेट, ये वाला पिक्चर आप इसमें बनाएंगे। ठीक है, ये वाला पिक्चर तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में और क्लियर करके दिया है, उसमें से देख के आप इसको बना सकते हैं। डायरेक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पर प्रॉपर्टी दी है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप इसमें लिख सकते हो। क्या प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। वाई डोंट टू मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका रीज़न भी देखो, मैंने आपको बताया था, ये है लाइन कि क्यों नहीं काटती। तो ये आपको दिया है कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, इससे आप आराम से
बता सकते हो कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। ये आपको वर्कशीट तो बच्चों करनी ही करनी है, उसके अलावा आपको ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ना है, तभी आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा। व्हाट इज़ राइट हैंड थंब रूल, ये आपको दिया है राइट हैंड थंब रूल, ये आप लिखेंगे। ये देखो, ये है राइट हैंड थंब रूल, ये आप लिखेंगे और साथ में आप क्या बनाएंगे, आप ये वाली पिक्चर बनाएंगे। देखो ये वाला पिक्चर आपको ड्रॉ करना है, ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये है पिक्चर, ये आप बना सकते हैं इस पिक्चर को। ये इसमें इतनी क्लियर नहीं है तो आप इसको एनसीईआरटी बुक से देख के बना लेंगे, ठीक है। तो ये वर्कशीट करके आप मुझे क्लासरूम गूगल ऐप जो है उस पर सेंड करेंगे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको पता है, मास्क पहनना है और कम से कम घर से निकलना है। तो ये वीडियो आपका, ये आपकी वर्कशीट हो गई है, इसको अच्छे से पढ़ लें और इसका काम करके मुझे भेजें। और जो समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं।